एपिसोड की शुरुआत बबीता द्वारा विराट को ये बताने से होती है कि उसने पहले ही उनका सामान कार में रख दिया है और उसे जाने का आग्रह करती है, चेतावनी देती है कि वे अपनी उड़ान से चूक जाएंगे। अमृता और बाकी लोग इससे हैरान हैं। विराट बबीता को आश्वस्त करता है कि वे उड़ान नहीं चूकेंगे क्योंकि यह रात में है। हालांकि बबीता जोर देकर कहती है कि उनकी उड़ान 2 घंटे में है। विराट बताता है कि वह दोपहर 2 बजे की उड़ान बुक नहीं कर सका और इसके बजाय उसने रात की उड़ान का विकल्प चुना। बबीता ने कहा कि उसने पहले की उड़ान के लिए पहले ही टिकट बुक कर लिए थे और जोर देकर कहा कि विराट उसके साथ आए। दिलदार बीच में आता है और बबीता से तमाशा न करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी उपेक्षा करती है और विराट पर अपने साथ आने का दबाव बनाती रहती है। मेहमान गपशप करना शुरू कर देते हैं। इस बीच हर्ष को पता चलता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। वह निमृत के पास जाता है और उसे बताता है कि वह मेहमानों का ध्यान भटकाने के लिए गणपति स्थापना का लाइव स्ट्रीम करने की योजना बना रहा है। चूंकि उसका फ़ोन खत्म हो गया है, इसलिए वह निमृत से उसका फ़ोन मांगता है। गलती से निमृत उसे वह फ़ोन थमा देती है जिसमें बबीता का वीडियो होता है। बबीता फिर विराट से ये तय करने के लिए कहती है कि वह उसके साथ आएगा या नहीं। विराट उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पूजा पूरी होने के बाद ही। हालांकि बबीता इस बात पर जोर देती है कि पूजा पहले ही खत्म हो चुकी है और उस पर अमृता की खातिर उसे परेशान करने का आरोप लगाती है। वह विराट को अपनी वफादारी साबित करने की चुनौती देती है, ये दावा करते हुए कि अगर वह वास्तव में उस पर भरोसा करता है तो उसे दिखाना चाहिए कि वह, उसकी माँ, उसके लिए अमृता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। विराट हिचकिचाता है। जैसे ही अमृता विराट को ले जाने वाली होती है, हर्ष फोन कनेक्ट करता है और गलती से वीडियो प्ले हो जाता है, जिससे सभी को पता चलता है कि कैसे बबीता ने प्रियंका और विराट की शादी की योजना बनाई थी। विराट घटनाओं को याद करते हुए बबीता को एक दर्दनाक नज़र से देखता है। बबीता उसका हाथ छोड़ देती है। अमृता हर्ष से पूछती है कि उसे वीडियो कहाँ से मिला और हर्ष जवाब देता है कि यह निमृत के फ़ोन से था। निमृत बताती है कि उसे लगा कि यह बबीता का फ़ोन है क्योंकि उसने इसे कार से उठाया था। बबीता इनकार करती है कि यह उसका फ़ोन है। जहान हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि समस्या फ़ोन के बारे में नहीं है और बबीता से उसके बेटे की कॉफ़ी में नशीला पदार्थ मिलाने के बारे में पूछता है। बबीता गुस्से में जहान से कहती है कि वह उसके पारिवारिक मामलों से दूर रहे, लेकिन जहान उसे डांटता है। भवानी बीच में आती है, कहती है कि अमृता हमेशा से बबीता के बारे में सही रही है। मेहमान बबीता के व्यवहार के बारे में आपस में बड़बड़ाते हैं। निमृत बबीता से विराट और प्रियंका की शादी की साजिश में शामिल होने से इनकार करने के लिए कहती है, लेकिन बबीता चुप रहती है, जिससे मेहमान चले जाते हैं। इसके बाद बबीता अमृता पर विराट के सामने उसे अपमानित करने के लिए उसकी कार में फ़ोन रखने का आरोप लगाती है। भवानी बीच में आती है, बबीता से अपनी बेटी को दोष देना बंद करने के लिए कहती है और जानना चाहती है कि बबीता ने विराट की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश क्यों की। बबीता जवाब देती है कि वह नहीं चाहती थी कि अमृता उसके बेटे का भविष्य बर्बाद करे और विराट के सामने स्वीकार करती है कि उसने वही किया जो उसे अमृता से बचाने के लिए जरूरी लगा। वह दिलदार और निमृत को उससे अलग करने के लिए अमृता को दोषी ठहराती है और कबूल करती है कि वह उसे खोना नहीं चाहती थी। दिलदार सवाल करता है कि वह अपने बेटे को धोखा क्यों देगी, जबकि बबीता विराट के सामने अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करती है। निमृत पूछती है कि बबीता ने विराट को कभी सच क्यों नहीं बताया। बबीता स्वीकार करती है कि उसे नहीं लगा कि उसके पास कोई विकल्प है, उसे विश्वास है कि विराट उसकी बात नहीं सुनेगा। विराट स्पष्ट रूप से आहत होकर कहता है कि उसने उसे कभी भी अपना निर्णय लेने का मौका नहीं दिया और चला जाता है। बबीता उसके पीछे आती है, उससे विनती करती है, दावा करती है कि उसने जो कुछ भी किया वह उसकी भलाई के लिए था। विराट उसे कठोर रूप से डांटता है, कहता है कि उसे अब एहसास हुआ है कि वह हमेशा से अमृता पर झूठा आरोप लगाती रही है और अतीत में भी अमृता ने उसे ट्रक के सामने नहीं धकेला था। वह अपनी मां पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए खेद व्यक्त करता है।